हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समंदर कितनी दूर है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। आप हिम्मत बना कर रखिए कि इंशाल्लाह मैं जहाँ तक हो सकेगी मैं मेहनत करूँगा और अच्छे नंबरात लाऊंगा। जी हाँ, सब दिन के तरह आज भी आप सभी के इस वीडियो लेक्चर में हम फ़ोक़ानिया के उर्दू को लेकर आया हूँ। ये उर्दू का वीडियो लेक्चर सेकेंड होने जा रहा है, यानी कि ये दूसरा वीडियो लेक्चर है उर्दू का, यानी फ़ोक़ानिया 2022 के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ बच्चों, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे और आपको सारे ऑब्जेक्टिव से मैं रूबरू करवाऊंगा। तो चलेंगे, हम वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव सवालात में पूछे जाते हैं। कौन से सवालात में? ऑब्जेक्टिव सवालात में ये सब सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर आते हैं। आप इनको देखें, वीडियो को एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार में 3 बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल पर अगर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। और दूसरी नोटिफिकेशन ये दे दूं कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं मदरसा बोर्ड के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलेंगे, हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब रिटायर हुए। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 1974 ईस्वी में रिटायर हो गए थे। कह रहा मिरातुल उरूस कब शाया हुआ। तो 1869 ईस्वी में मिरातुल उरूस शाया। शाया का मतलब होता है प्रकाशित होना। आगे देखेंगे बनातुन नाश कब शाया हुआ। तो ये 1872 ईस्वी में शाया हो गया था। चलेंगे बच्चों अगली क्वेश्चन की जानिब। तौबतुन नसूह की इशाअत कब हुई। 1877 ईस्वी में हुई थी। कह रहा फसाने मुबतला कब शाया हुआ। 1885 ईस्वी में शाया हुआ था। आगे चलेंगे, निगार अजीम का असली नाम क्या है। तो मलिका महर निगार है, इसको आप BBI लेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की जानिब। कह रहा निगार अजीम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से कौन सी डिग्री की। तो PhD की डिग्री की। आपको इस तरह उल्टा भी कर देगा कि निगार अजीम ने PhD की डिग्री कौन से मदरसे से हासिल की। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है कि निगार अजीम अफसाना निगारी के अलावा और कौन कौन से फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखती हैं। यानी ये जो निगार अजीम है अफसाना तो लिखते ही थे और उसके अलावा और कौन कौन से चीज़ में वो लतीफ़ा दिलचस्पी रखते थे। तो कह रहा है कि मसूरी और पेंटिंग में। क्या है बच्चों? कह रहा मसूरी और पेंटिंग में। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है कि अक्स और गहन किसके अफसानवी मजमूए हैं। तो ये निगार अजीम के अक्स और गहन जो है ये अफसानवी मजमूए हैं। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो ये आपको 2 नंबर में भी इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, तो अब इनको अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। रुकैया भाभी जो है शिम्मी नाम की एक लड़की थी, उनकी तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी क्योंकि शिम्मी के घर की माली हालात अच्छी नहीं थी। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था। यानी रुकैया भाभी जो है, भाभी जान में जो इसके किरदार बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो इनका जो चोरी था ना उसको फ़रोख्त यानी बेचवा दिया था। किस लिए? तो शम्मी का भाई जो है ना उसका कॉलेज में एडमिशन था और वही फ़ी अदागी के लिए किया था। देखिए कह रहा है कि शम्मी की फ़ीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी को अपनी सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करना पड़ा था। चलेंगे अगला, देख रहे हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस तारीख को हुई। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को हुई थी। कह रहा सैयद मोहम्मद मोहसिन ने कब मैट्रिक पास किया। तो 1926 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था सैयद मोहम्मद मोहसिन। उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन ने BA ऑनर्स कब पास किया। तो 1931 ईस्वी में पास किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन इनमें से क्या थे। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो माहिर नफ्सियात थे यानी साइकोलॉजी के ये प्रोफेसर भी थे। कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। आगे सैयद मोहम्मद मोहसिन लेक्चरर पटना यूनिवर्सिटी के ओहदे पर कब बहाल हुए। तो 1948 ईस्वी में। आपको ये भी पूछ देगा सैयद मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में किस ओहदे पर बहाल हुए। तो लेक्चरर बोलते हैं प्रोफेसर को, यानी कि ये प्रोफेसर के ओहदे पर बहाल हुए थे। अगला है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबे नफ्सियात के ओहदे पर
कब बहाल हुए? तो 1953 ईस्वी में इसकी बहाली हुई थी प्रोफेसर का। अगला है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने फरीज़ हज कब अदा किया? तो 1973 ईस्वी में, यानी हज भी अदा किए थे कौन? सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो बच्चों आपका सबसे लास्ट वाला यहाँ देखेंगे सवाल है कि निगार अजीम का अफसानवी मजमूआ अक्स कब मंजर आम पर आया? तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाए, मजमुआ जो अक्स है ना वो 1990 ईस्वी में मंजर आम पर आ गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है कि शहबाज अजीम आबादी कहाँ के रहने वाले थे? सॉरी, सुहेल अजीम आबादी होना चाहिए, लेकिन यहाँ शहबाज अजीम आबादी लिख दिया है। तो हाँ, शहबाज अजीम आबादी कहाँ के रहने वाले थे? बाराबंकी के रहने वाले थे। शहबाज अजीम आबादी की तालीम व तरबियत किस शहर में हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी। आगे है कि शहबाज अजीम आबादी की पहली शादी किससे हुई? तो शमसुन निसा से हुई थी। अगला है कि शहबाज अजीम आबादी की दूसरी शादी किससे हुई? तो अशरफुन निसा। शहबाज की जो शादी थी दो ठो हुई थी। कितनी? दो ठो। तो पहली बीवी का नाम था शमसुन निसा और दूसरी का नाम था अशरफुन निसा। चलते हैं। शहबाज अजीम आबादी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस रिसाले की इदारत की? तो दारुल सल्तनत। शहबाज जो है दारुल सल्तनत के मुदीर कब बनाए गए? तो 1880 ईस्वी में। आगे शहबाज नाज़िम तालीमात के ओहदे पर कब बहाल हुए? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में और कोई बंगाल विभाजन भी हुआ था। अब समाज का क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था। कह रहा औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला किसकी तसनीफात के नाम है? तो जवाब मिर्ज़ा गालिब। औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला किस किस्म के नसरी नमूने हैं? तो ये जो हो जाएगा मकतूबात के नमूने। अगला है कि गिर्द आवारगी किस तरह का नसरी नमूना है? तो देखेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ना आपको किधर चले गया। कह रहा कि गिर्द आवारगी किस तरह का नसरी नमूना। इसका मैं आंसर नहीं ले पाया हूँ, फिर इससे अगली वाली वीडियो में इसके आंसर को बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, आप मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। अगर आप मेहनत से पढ़ते तो आप ज़रूर था यहाँ तक कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते कि सर हमारी ये तैयारी कैसी चल रही है, क्या चल रही है, नहीं चल रही है। लेकिन आप लोग मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों आप सभी से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेहनत से अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके कुछ कितने दिन बच गए आपको पता है या नहीं? 3 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज कितना तारीख हो गया? ये नवंबर का आज क्या कहते हैं 17 तारीख हो गया है। अब बताइए आपके पास कितने दिन रह गए? 30 दिन उधर बाकी है और इधर आपका 13 दिन बाकी है। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए 40 से 45 दिन आपके पास बाकी है। बस इसमें अगर आप पढ़ लिए तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़े तो नहीं कामयाब होंगे। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली लेक्चर के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए और हमें विदा